स्वागत है आप सभी का मानेजार साहब। आप देख रहे हैं यस भारत। इस वक्त हम मौजूद हैं दुधारा में ये चेगरी इंटर कॉलेज। आइए यहाँ पर हमारे सीनियर संजय सर हैं, इनसे जानते हैं आज यहाँ पे क्या प्रोग्राम था। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय द्विवेदी है जी। मैं इस समय दुधारा इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य की भूमिका में हूँ। आज मेरे विद्यालय में कैरियर गाइडेंस को लेकर के एक सेमिनार का आयोजन किया गया है और इस सेमिनार में हमारे पुरातन छात्र जो वर्तमान समय एटा जनपद में अपर जिला जज हैं आदरणीय कमालुद्दीन जी और जिया सेमीकंडक्टर के सीईओ वो भी हमारे विद्यालय के पुरातन छात्र रहे हैं और बेंगलोर में एक इंटरनेशनल एकेडमी चलाते हैं, वो IITian हैं। इन दोनों लोगों को हमने अपने विद्यालय में आमंत्रित किया था और एक कैरियर गाइडेंस का सेमिनार किया। इन दोनों महान विभूतियों ने हमारे बच्चों को लगभग 1.5 घंटा तक कैसे पढ़ाई करें, आगे के कैरियर को कैसे संवारें, कैसे परीक्षाओं की तैयारी करें, भविष्य में जो आने वाली चुनौतियां हैं उनका हम कैसे सामना करें, इन सारे विषयों पर उन्होंने अपनी बेबाकी से राय रखी और बच्चों के दिमाग में इस चीज को मोटिवेट करने में वो सफल हुए कि कड़ी मेहनत करके आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। उन्होंने कहा कि लाइफ में आप कोई टारगेट निर्धारित करिए और उस टारगेट को, उस लक्ष्य को पाने के लिए कम से कम अपने दिनचर्या में 8 घंटे का समय दीजिए। और उन्होंने कहा कि लाइफ के जो 8 वर्ष यानी 12वीं की पढ़ाई से लेकर के अगले 8 साल का समय जो होता है, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही कीमती समय है और बच्चों को इसमें सोशल मीडिया, मोबाइल से दूरी बना करके पढ़ाई में फोकस करके और अपने कैरियर पे ध्यान देना चाहिए। तो 25 साल की उम्र के बाद में जो उनका आगे का जीवन है वो बहुत ही शानदार और बहुत ही ब्राइट होगा। और उन्होंने बच्चों को बताया कि चुनौतियों को एक्सेप्ट कीजिए, समस्याओं को देखिए कि आपके लिए कौन सी समस्याएं हैं और उन समस्याओं को खुद से भिड़िए, उसको लड़िए और उन समस्याओं को दूर करिए। और उन्होंने ये एक बातें बहुत ही शानदार करी कि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत कीजिए, सफलता आपके कदम चूमे। तो दोनों लोगों ने बारी बारी से बच्चों में आज एक उत्साह भरा है कि आने वाले समय में जेई मेंस एडवांस की परीक्षाओं की कैसे तैयारी हो, नीट जैसे एग्जाम की कैसे तैयारी हो, UPSC, UPPCS, लोअर सबऑर्डिनेट जैसी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे हो, PCSJ की तैयारी कैसे हो, क्लेट की तैयारी कैसे हो, ऐसे अनेक विषयों पर उन्होंने अपनी बातें रखी और बच्चों को तैयारी करने के पूरा सिस्टम को बताया कि इस तरह से आप प्लान में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। हमें खुशी है कि ग्रामीण अंचल में हम लोग विद्यालय चलाते हैं और मेरे विद्यालय में ऐसे महान विभूतियां जो इसी तप्पा उजियार की रोशनी दुनिया में बिखेर रही हैं और आज वो हमारे बीच में है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, हमारे बच्चे भी बहुत खुश हुए और प्रायः हम इस तरह से इनिशिएटिव और आपसे पहले ये सब विद्वान आते नहीं थे, अब इतने विद्वान आ रहे हैं आपके कॉलेज में, तो कहीं ना कहीं इस विद्यालय का बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अब देखिए ये हमारी कर्म भूमि है। मैं पिछले 25 वर्षों से यहाँ पे नौकरी करता हूँ, शिक्षण पेशे से जुड़ा हूँ। ईश्वर ने मुझे बच्चों के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी दी है। तो मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं मेरे अपने बच्चे हैं और मैं अपने इन बेटे बेटियों को बहुत ही सक्सेस, बहुत ही सफल देखना चाहता हूँ और उसके लिए मैं छोटे छोटे प्रयास निरंतर कर रहा हूँ। उससे हमारे बच्चों के कैरियर पर बहुत ही असर पड़ रहा है, बच्चे उसको सीख रहे हैं, बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। आप ताजुब करेंगे कि इस साल हमारे बच्चों ने इंस्पायर अवार्ड में विज्ञान प्रदर्शनी में जिला स्तर पर प्रतिभाग किया, विजेता बने। खेल कूद की प्रतियोगिताओं में हमारे बच्चे जो है जाकर के अपना झंडा गाड़ के आए हैं, तहसील में, डिस्ट्रिक्ट में, मंडल में और अनेक प्रकार की विद्यालय लेवल पे जो हमारी छोटी मोटी प्रतियोगिताएं हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो भी कार्यक्रम आयोजित हो रहा है उसमें हमारे विद्यालय के बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। हम आज ये कह सकते हैं कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अन्य चीजों में भी हमारे बच्चे
आने वाले दिनों में बहुत ही अच्छा योगदान देंगे, बहुत ही अच्छा काम करेंगे और ये हमारे विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे आने वाले समय में तप्पा और यार क्या रौनक बदल देंगे। तो इन्हीं में से बहुत सारे बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, जज बनेंगे, नेता बनेंगे, समाज के विविध क्षेत्रों में काम करेंगे। हम इसी मिशन में काम कर रहे हैं। इस समय सिर्फ एक ही नाम चल रहा है, ये चेगरी इंटर कॉलेज। जब से आप आए हैं, संजय द्विवेदी जी प्रिंसिपल हैं आप सर, तो और स्कूलों के लिए और बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हम जो कुछ कर रहे हैं ये हमारा कोई अपना अकेला प्रयास नहीं है, हमारा स्टाफ है। हमारे स्टाफ में हमारे पूरे एक शिक्षक हमारा साथ देते हैं। सब लोग मिल करके प्लान तय करते हैं, प्लान में हम काम करते हैं। हम कोई काम अपने मन से नहीं करते, अपने स्टाफ के बीच में बैठते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं और एक राय होकर के हम कोई ना कोई नया नया कार्यक्रम करते रहते हैं। जैसा मैंने कहा कि मैं जब इस कुर्सी पे बैठा तो बहुत सारी चुनौतियां थी। हम उन सारी चुनौतियों का सामना करते हुए और एक टीम भावना हम अपने शिक्षक को साथ लेकर के इस विद्यालय की दशा दिशा और भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, विद्यालय में निर्माण का काम चल रहा है। विद्यालय की पुरानी जर्जर बिल्डिंगों को तोड़ करके हम नया बना रहे हैं। आने वाले समय में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के लैब पे फोकस कर रहे हैं। हमारा लैब इस साल के एंड में तैयार हो जाएगा, हमारी ऑफिस तैयार हो जाएगी। हम विद्यालय के सामने नाले का निर्माण करवा रहे हैं, उसका भी हमारा टेंडर हो गया है जिला पंचायत से। तो हम विद्यालय को संवारने के लिए सोसाइटी के अलग अलग लोगों से संपर्क स्थापित करके और विद्यालय की दिशा, इसका स्वरूप तो बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मेन फोकस हमारा पढ़ाई पे है और पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है। सुबह पहली घंटी से लेकर के 8वीं घंटी तक कक्षाओं का संचालन हो रहा है। सभी शिक्षक अपने अपने विषय को पढ़ा रहे हैं। हम बच्चों का मासिक टेस्ट ले रहे हैं, उसका परीक्षण कर रहे हैं और जो अच्छे बच्चे हैं उन पर मेरी विशेष नजर है, उनको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जो कमजोर किस्म के बच्चे हैं उन पर भी मेरी नजर है, उनके पेरेंट्स से भी हम संवाद कर रहे हैं और आने वाले समय में दुधारा विद्यालय को लेकर के जो भ्रांति थी वो मैं दूर करूंगा और आने वाले समय में आप एक साल में बदलाव देखेंगे कि दुधारा विद्यालय अपनी पढ़ाई को लेकर के, अपने अनुशासन को लेकर के एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। ऐसा हमारा लक्ष्य है।